इसलिए ये अध्याय क्षुल्लक निर्ग्रंथी अद्भुत थोड़ी सी गाथाएं इसमें, लेकिन ऐसी बातें संतों को साधकों को बताए कि इसका ध्यान रखते जीवन के अंदर चलो तब कल्याण होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं इस अध्याय के अंदर, फिर भी मैं इस बात को थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा। इसके अंत में कहा साधुओं के लिए सन्ने कुविज्जा, संग्रह की भावनाएं मत रखना, लेव माया संय, थोड़ा सा भी संग्रह नहीं करना, पक्षे पत्त समादाय निर्वेखो परिवय, जैसे पक्षी पंख झाड़ करके उड़ जाता है ऐसे वृत्ति अपने जीवन के अंदर लानी है, इस तरह चलना है। ऐसा प्रभु महावीर ने विशाल ये शब्द आया यहाँ पर, उन्होंने हम सब के लिए उपदेश दिया। प्रभु के चरणों में नमन कर। 7वां अध्याय है। अब कहां पहुंच गए हम? 7वें अध्याय के ऊपर। इसका नाम है एल यंग। पहले भी मैं इस अध्याय की चर्चा कर चुका हूं, फिर अब यहां भी थोड़ी सी बात करूंगा। एक शब्द है यहाँ एल, जो ये भेड़ होती है, एक पशु प्राणी मादा भेड़ होती है, इसका जो बच्चा है मेमना, बकरी के बच्चे को भी मेमना कहते हैं, भेड़ के बच्चे को भी मेमना कहते हैं। वो जो उसका नाम एल है, वो जो भेड़ का बच्चा है वह उसका नाम एल है। अब उसका यहाँ क्या प्रसंग आया, उसका यहाँ एक उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति था, उसने एक मेमने को पाला और वह उस मेमने को बहुत अच्छा खाने को देता था, अच्छे से अच्छा खाने को देता था। वो बड़ा मस्त रहता था, वो चलता था कूदता था, सब ऐसे बड़े आनंद में रहता था। और उस अच्छा अच्छा खाने से वह तुंदिल पुष्ट हो गया, मोटा हो गया, ऐसा हो गया उससे वह। उस व्यक्ति के घर आंगन में चौक में एक गाय भी बंधी रहती थी, यानी उसने गाय भी पाल रखी थी। गाय का एक बछड़ा था। वो मालिक उसके सामने उन गाय और बछड़े को घास डाला करता था, वो घास खाते थे। एक दिन बछड़े ने मां से प्रश्न किया, मां ये जो मालिक है यह है उस मेमने को अब जो बड़ा हो गया कितना अच्छा खाने को देता है, और आपको हमें ये बस खाली सूखा घास डालता है, जबकि आप दूध भी देती हो। ऐसा ये भेद क्यों होता है? कहानी है, कहानी को कहानी की तरह ही समझेंगे। गाने से कहा, बेटा यह जो ऐसे खाने लग रहा है ना, और बदले में ये कुछ भी नहीं करता है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा इसके लिए। और हम क्योंकि जैसा रूखा खाते हैं, जैसा खाते हैं, हम बदले में देते भी हैं, हमें कोई चिंता की करने की जरूरत नहीं होगी। इसको क्या परिणाम होगा, इसके साथ में क्या बात होगी? बोले देखना समय आएगा इसके साथ में होगा। बंधु एक दिन वो समय आ गया, उस व्यक्ति के यहाँ कुछ मेहमान आ गए। परिवार मांसाहारी था। उस व्यक्ति ने उन मेहमानों के लिए जैसा उसने बुरा सोचना था वो सोचा। मेहमानों के खुशामद उनकी सेवा में उसने छुरा उठाया और वो जो पाला हुआ था मेमना, जो बड़ा हो गया था, तुंदिल हो गया था, उसको मार डाला, खाल उतार दी, उसका मांस इस तरह से कुछ किया। यूं हुआ उसके साथ। बछड़ा ये देखकर बहुत डरा, वो अपने मां से आकर के बहुत साथ लग गया और कहने लगा क्या होगा? मां ने कहा तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं, क्यों उसने उसको मार डाला हमारा? बोले नहीं, हमने जो कुछ लिया उसके बदले में दिया भी है। उसने केवल लिया ही लिया, खाया ही खाया, उसने बदले में कुछ नहीं दिया। उसका परिणाम
आज उसको ऐसे भोगना पड़ रहा है। और इसको आसान सा बना दें। जो केवल संसार के भोगों में खोए रहे, जिन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, उनका ये परिणाम है। दो तरह के लोग हैं, एक वो जो परमार्थ करते हैं, एक वे जो केवल स्वार्थ में जीते हैं। स्वार्थ में जीने वालों का जो परिणाम है उस मेमने की तरह से होता है, उन्हें भोगना पड़ता है। कर्म जो करते हैं इस तरह है, वे दुख पाते। भगवान ने कहा, आसनं शयनं जानं वित्तं कामे ये भुंजिया दुस्साहड़म धनम इच्छा बहु संचिन्निया रयं। लोग बहुत सारे जीव लगे रहते हैं खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, धन माया के संग्रह में, वो परिणाम नहीं जान रहे। इन सब बातों का परिणाम क्या होगा वो सोचना परम आवश्यक है। आयब आ गए आसी मरणम तम में सोयई। इन सब के परिणाम मरण काल में पता चलते हैं। जो जीव सम्यक रास्ते नहीं चलते हैं, मरणम तम में सोयई, मरण काल में इनको जो दुख पाने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को विचार से, ज्ञान से अपना जीवन जीना चाहिए। यहाँ इस स्थान पर कुछ उदाहरण दिए समझने के लिए। जहां कागिणीय ही सहसंहारे नरो अपथं अम्ब गम भोचा राया रज्जम तुहारे। एक व्यक्ति था, उसकी हालत कमजोर थी, गरीबी में था। उसने निश्चय किया कि वह कहीं दूर प्रदेश में जाकर के कुछ काम करे, हो सकता है वहां कुछ धन कमा ले। ये सोचकर वह अपने घर से निकल पड़ा। पैदल का रास्ता था, बहुत दूर चला, कहीं पहुंच गया किसी प्रदेश में। वहां उसने मेहनत की, मजदूरी की, कुछ कमाया, फिर उसने काम कर लिया, फिर और कमाया। यूं करते हुए उसने अच्छा खासा धन कमा लिया। अब वो सोचने लगा अपने देश चलना चाहिए, वहीं अपना घर है, परिवार है और सारे मित्रजन सब, यहाँ कैसे गुजारा होगा, वहीं चलूं। उसने अपना सारा सामान जो भी कुछ था वो बेच करके उसने स्वर्ण मुद्राएं ले ली, जितने भी आ सकी उस सामान से करके, पर ले ली स्वर्ण मुद्राएं। उस जमाने में धन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बड़ा मुश्किल काम था, आज भी बड़ा मुश्किल काम है। धन का मामला है ही बड़ा खतरनाक, वे कैसे करूं। उसने अपनी युक्ति लगाई और ये लगाई कि वह एक वो खरीद कर लाया, उसको पहले न्योली कहते थे। वो एक बड़ी सारी होती थी कपड़े की, भीड़ी सी थैली होती थी, लोग उसमें पैसा डाल लेते थे और फिर उसको यहां बांध लेते थे, उसको न्योली कहते थे। न्योली कहते हैं उसको, हाँ नोली वही, वो बांध लेते थे। तो वो लाया और उसने जो अपने स्वर्ण मुद्राएं थी उसमें भर ली, उसमें भर करके यहां बांध ली। लेकिन अभी भी कमी थी। उसने अपने कपड़े बदले और गरीब भिखारी के कपड़े पहन लिए, बिल्कुल फटे पुराने, गंदे, मैले, ऐसे अपना रूप भी ऐसे बना लिया, बिखरे हुए बाल, मक्खियां भिन भिनाएं ऐसा, और फिर मांगने का कुछ कटोरा सा भी ले लिया, ऐसा ऐसा बन करके वो वहां से चला। पैदल का रास्ता था, वह चल पड़ा, जा रहा था अपना खर्च चलाने के लिए। उस जमाने में सबसे छोटा जो सिक्का था वो काकिनी कहलाता था। वैसे ऐसे कहते, पहले जमाने में कौड़ियां भी चला करती,
जो कौड़ी होती हैं, ये सबसे छोटा सिक्का माना जाता था कौड़ी। तो उसने अपने पास कुछ काकनी रख ली वे अपना खर्चा चलाने के लिए। इस तरह वह चल पड़ा। कोई जगह चोर भी मिले और भी मिले, उसके भिखारी सोच करके किसी ने कुछ कहा नहीं, ये तो भिखारी भीख मांगने, उसके पास से क्या मिलेगा, चलता रहा। एक जगह वह एक धर्मशाला में रुका। वो धर्मशाला में एक ढाबा भी था। वो धर्मशाला में रुका तो उसने वहाँ खाना खाया। काकनी उसके पास थी। उस जमाने में चल जाता था काम, वहाँ वो रहा और फिर सुबह में वहाँ से वो चल दिया। शहर से वो 2-3 किलोमीटर, आज के भाषा में कोस 2 कोस दूर गया। वहां जाकर उसे याद आया, और एक काकनी में वहां कोई आले में कोई जगह या अलमारी वहां रखी थी, वो छोड़ आया। बड़ी गलती हुई, एक काकनी वहां रहेगी। सोचता रहा, अब मैं वापिस चलूं, काकनी लेकर के आऊं। फिर से लगा मेरे पास ये पुराने से कपड़ों का, इन सामान का, इसका बोझ है। जाऊंगा फिर आऊंगा, यहाँ जंगल में इसको छिपा दूं मैं कहीं, और छिपा करके फिर मैं जाकर काकनी ले आऊं, फिर सामान लेके चल पड़ूंगा। ऐसा सोचकर एक कोई झाड़ियों का समूह सा था, खूब अच्छे से सघन। उसने कहा यहाँ छिपा दूं मैं। उसने अपने कपड़े भी, कटोरा सा, कुछ सामान, और फिर वो जो बांध रखी थी न्योली, वो भी भारी थी, उसमें छिपा दी। छिपा कर ढक करके और वो चल दिया। शहर पहुंचा, धर्मशाला गया। वहां जाके उसने देखा काकनी वहां नहीं मिली। उसने भाई यहाँ मेरी काकनी रह गई थी, मेरी काकनी रखी थी, देखी किसी ने कैसे? सबने कहा भाई हमने तो देखी नहीं, ये तो धर्मशाला है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई ले गया हो, हमें तो पता नहीं। देखभाल करके वो वापस लौटने लगा। वहां पीछे से एक चोर ऊपर पेड़ पर बैठा था छुपा हुआ। वो सारा नीचे देख रहा था कि इस आदमी ने क्या किया, कुछ माल छिपाया है यहाँ। उसके जाने के बाद वो नीचे उतरा और उसने सामान देखा, बाकी तो कुछ था नहीं। वो नोली जो थी वो निकाल ली और निकाल कर लेके चला गया। चोर था वो चला गया। पीछे भिखारी बना वो व्यक्ति आया, आकर देखा छेड़छाड़ सी कुछ हो रही। भी क्या बात है, और तो सब कुछ था, धन तो था ही नहीं। बड़ा रोया। बताओ, सारा कमाया हुआ सब कुछ चला गया। जहां का गिनिए उस एक मूर्ख आदमी ने, अज्ञानी आदमी ने एक काकड़ी के लिए अपने सारे कमाई खो दी। यहां क्या कहा, मनुष्य जन्म जैसी बड़ी कमाई आदमी इन तुच्छ भोगों के लिए, इन तुच्छ संसार की चीजों के लिए, इनके लिए ऐसे ही खो देता है। इनको पाने के लिए अपना जन्म खोकर चला जाता है। उसकी दशा उस भिखारी वाली दशा होती है। इसलिए भगवान कहते हैं नहीं, इसका मूल समझो, अनमोल है। उन छोटी चीज के लिए इसको खो मत, बर्बाद मत करो। उसने इतना बड़ा नुकसान कर लिया, तुम ऐसा नुकसान मत करो। एक और उदाहरण दिया, सहस सम्हारे नरो। एक आदमी के पास कुछ पैसा था, उसने और पैसा कमाना चाहा। उस आदमी ने जुआ खेलना शुरू कर दिया कि मैं जल्दी पैसा कमा लूंगा, और जुए में उसने सारा धन खो दिया। उस मूर्ख आदमी ने सारा धन बर्बाद कर दिया। उसके पास नहीं बचा कुछ भी। उस तृष्णा के कारण उसने ऐसे ही खो दिया और वो शून्य हो गया। एक और बात बताई, फिर तीनों की चर्चा करते हैं। ऐ पथगम अम्बगम भोचा राया रज्जम तुहारे। एक राजा था, उस राजा को कुछ बीमारी हो गई। वैद्यों को दिखाया, कुछ ठीक नहीं हुआ, बीमारी और बढ़ गई और बढ़ गई।
अंत में एक वैद्य आता है, उसने देखा बीमारी बहुत ही उलझन वाली थी, उसने इलाज किया। उस इलाज करने में, उपचार करने में उसने उसकी बहुत सारी चीज़ें बंद कर दी, ये नहीं खाना, ये नहीं करना। अब बीमार था, उस सब कुछ माननी पड़ी। अंत में आकर राजा स्वस्थ हो गया, पूर्ण स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो जाने के बाद राजा बड़ा खुश था, वैद्य जी आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, मैं स्वस्थ हो गया, आपने दवा दी, उपचार किया। बोले महाराज ये सब हो गया, अब मेरा एक निवेदन सुन लो आप। कहो क्या बात है? निवेदन ये है, आपने अपथ्यगम, अपथ्य, आपके लिए अपथ्य क्या है? अम्बगम, आम का फल अपथ्य है, आपने आम नहीं खाना, ये याद रखना, और कुछ भी खाना पर आम नहीं खाना। देखो अगर आम आपने खाया आपकी बीमारी दोबारा से हो जाएगी। और फिर सुन लो, जिस दवाओं से आप ठीक ही हो ये काम नहीं करेगी, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिर मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसमें कौन सी बात होगी, ये तो कोई खास बात नहीं, नहीं खाएंगे। वैद्य जी आपने कह दिया, क्यों खाएंगे आप ऐसी चीज जो हमारे लिए इतनी खराब और बुरे? बोले बस इतना ही ध्यान रख लेना, आम मत खाना। बोले नहीं खाएंगे। इनाम देना, बोला जी इनाम तो कुछ नहीं भाई, इतनी मेहरबानी करना, आम मत खा। अरे तुम इसे गाय जाओगे क्या, होगी बात, नहीं खाएंगे। चलो जी, दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, राजा नाम नहीं खाया, राजा स्वस्थ रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार राजा को कहीं जाना था किसी कार्य से, तो वह जाने के लिए हाथी मंगवाया गया था, हाथी पर बैठा, और भी लोग थे साथ में, राजा की सवारी चल पड़ी, राजा के साथ मंत्री भी था।